प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति बनकर आए और लिखा अंधकार का उस पर कोई वश ना चला। वैसे ही मेरे प्रियो, आपके ऊपर भी अंधकार का कोई वश नहीं है। इसलिए अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार दृढ़ कीजिए, हया बांध लीजिए, मन को कच्चा ना होने दे। प्रभु आपके साथ है, आप चमकेंगे। वचन कहता है उठ चमक, तेरा उजाला आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। यही बात है, जब हम प्रभु के वचन के आईने में देखते हैं तो आप विश्वास से भर जाते हो। जब आप प्रभु के वचन के आईने में देखते हो, आप अपने आप को हारा हुआ नहीं, निष्फल नहीं, कमजोर नहीं, आप अपने आप को विजयी देखते हो, स्वतंत्र देखते हो, आजाद देखते हो, सामर्थ्य से परिपूर्ण देखते हो। तब आपको पता चलता है आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, कि आप प्रभु यीशु मसीह में कौन है। हालेलुया। इसलिए कोई अंधकार आपको ढांप नहीं सकता मेरे प्रियो। वचन का आईना, वचन का प्रकाश, लिखा उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। किस बात की समझ? कि हम कौन है मसीह में। हालेलुया। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। और ये बात याद रखिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। लोगों की बातें मत सुनिए, लोगों की ओर मत देखिए। लोग आपको कुछ थोड़े समय के लिए, जो परीक्षा का समय होता है, जज कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपके आदि और अंत को जानते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारी होंद को जानते हैं। प्रभु हमारी जो हमारी इस संसार में जो हमारी जो वैल्यू कह सकते, क्या कह सकते उसको, जो हमारी अ, हमारा जो होना है इस संसार में क्यों है। हालेलुया। प्रभु उसे जानते हैं। प्रभु हमारे जीवन में मकसद को जानते हैं। इसीलिए वो क्राइसिस में, हमारे कठिन समयों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ये अद्भुत है। लेकिन संसार कुछ थोड़े समय में जब दुख में इंसान पड़ता है, उस सर्टन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जज करने लगता है। लोग उस थोड़े समय की परिस्थितियों के अनुसार आपको जज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जानते हैं, आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, पहले और आखिरी है। वो शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं कि हम कौन है। हालेलुया। इवन दो कि बाइबल में जो मनुष्य, जो बाइबल के जो शूरवीर योद्धा लोग हुए हैं, प्रभु उनके पहले और आखिरी समय को भी जानते थे। और जो बीच का जो समय था, जब उन्होंने स्ट्रगल किया, जब संघर्ष किए, दुखों में से होके निकले, वो प्रभु उनके उस समय को भी जानते थे। सोचो, क्या प्रभु ने, क्या वचन कहता है, क्या परमेश्वर ने त्यागा? क्या सैमसन को त्यागा प्रभु ने? नहीं त्यागा। क्या प्रभु ने दाऊद को त्याग दिया? नहीं त्यागा। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने सुलेमान को त्याग दिया? नहीं त्यागा। क्या प्रभु ने अन्य बाकी लोगों को त्यागा जो प्रभु से पीछे हट गए अपने परीक्षाओं के समय में? प्रभु ने उन्हें उठाया। लोगों ने उन्हें जज किया, लोगों ने उन पर कई तरह की टिप्पणियां करी, लेकिन प्रभु ने उन्हें उठाया और उन्हें ब्लेस किया। लोग थोड़े समय की जो आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं, उस समय के अनुसार आपको जज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर हमें शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। यह कितनी अद्भुत बात है। देखो मूसा को देखो। जो मूसा है, बाइबल कहती है कि मूसा फिरौन के घर में पला और बड़ा। मूसा को सारे वैद शास्त्र जो थे वो पढ़ाए गए। मूसा मूसा जो था, पढ़ा लिखा था। ठीक है, वो फिरौन होने के लिए उसे तैयार किया गया था, ट्रेन किया गया था। ठीक है, लेकिन प्रभु की जो उसके जीवन में बुलाहट थी मूसा के, वो अटल थी। भले ही मूसा भाग गया, मिद्यान देश में 40 साल रहा, प्रभु ने उसे फिर पकड़ा। अचानक प्रभु उस पर प्रकट हो गया, अचानक एक दिन। मेरे प्रियो, वैसे ही एक दिन आता है आपकी जिंदगी में, अचानक। आप तो भटक रहे होते हो इस संसार में, कहीं इधर कहीं उधर। ठीक है, भेड़ बकरियां चार रहे हो, हम भटक रहे होते हैं। अचानक खुदा प्रकट होते हैं और कहते हैं मूसा किधर, तू तू किधर है, तू किधर चल रहा है, तू किस मार्ग में है? तेरे लिए ये नहीं, तेरे लिए कुछ और रखा है मैंने। हालेलुया। और प्रभु कहता है चल उठ, अब तेरा समय आ गया कि तू वापस जाए और इजरायलियों की अगुवाई करे।
और उन्हें तो मिस्र की गुलामी से निकाल लाए। वैसे ही आपको पता ही नहीं है कि जो आपकी जिंदगी में फेज चल रहा है, ये आपके लिए एक ट्रेनिंग है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये आपके लिए एक ट्रेनिंग है। आप जिन चुनौतियों को सामना कर रहे हो ना, जिनको फेस कर रहे हो, जो सिचुएशंस में आप हो, आपको नहीं पता, लेकिन खुदा का वचन रोमियो 8 अध्याय उसका 28, सब बातें मिलके जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए भलाई उत्पन्न होती है। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर आपको लग रहा है मैं दुखों में से होके जा रहा हूं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मुझे उठाने वाला नहीं है, कोई मेरे जीवन में मेरा सहयोग करने वाला नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जानते हैं इस बात को। ये आपकी ट्रेनिंग है। हालेलुया। ये ये समय आपके तैयार किए जाने का समय है। ये समय है कि प्रभु आपको बना रहा है कि आप बहुतों की आशीष का कारण बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप नहीं जानते हैं कि ये क्यों है। देखो, जब जोसेफ के जीवन में स्ट्रगल आया, क्राइसिस आए, क्या जोसेफ जानता था कि वो तैयार हो रहा है एक बड़े काम के लिए, एक बड़ी सेवकाई के लिए? प्रेज द लॉर्ड। क्या जोसेफ जानता था? जेल में जाना, उसका उसका पोतीफर के घर में रहना, उसके भाइयों के द्वारा उसका तिरस्कार होना, रिजेक्ट किया जाना, गड्ढे में फेंक दिया जाना, फिर उसकी किए गए उसके जो उसके भलाई के काम थे, लोगों ने उन्हें भुला दिया। ठीक है, लेकिन यूसुफ के धैर्य को प्रभु ने बनाया। यूसुफ एक इतना धीरज रखने वाला व्यक्ति बना, क्षमा करने वाला, दयालु हृदय उसका, बदला ले सकता था, नहीं लिया, और प्रभु ने उसे तैयार किया। क्योंकि जो एक लीडर होता है, जो एक प्रधान व्यक्ति होता है, उसके दिल में तरस होना चाहिए, दया होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, वो सच्चा न्याय करने वाला होना चाहिए। कई बार लोगों के प्रति लोग उससे दगा करेंगे, ठीक है, हर्ट करेंगे लोग, तब भी वो क्षमा करने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। प्रधान मनुष्य परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। यूसुफ परमेश्वर को, यीशु को, प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सोचो, क्योंकि जो परिस्थितियां यीशु ने फेस की थी, जो हालात यीशु ने अपने समय में फेस किए, सामना किया जिन हालातों का, देखो, यीशु अपने के घर में अपने अपनों के पास गया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपने लोगों ने उसे पकड़वाया, बेच दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने सबको माफ किया और पिता को कहा, पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्षमा किया, सभियों के लिए छुटकारा बना, और पिता की दाहिनी हाथ बैठ गया। सेम यूसुफ ने किया। यूसुफ जब अपने स्ट्रगल के टाइम में था, लोगों ने उसे तिरस्कार किया, लोगों ने उसे बेच दिया, उसके अपने भाइयों ने उसे मारना चाहा, फिर बेच भी दिया, फिर पोतीफर के घर में उसने इतनी वफादारी निभाई, तब भी उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए। फिर उसके बाद जब वो जेल में गया, ठीक है, तब भी जो जो पिलाने हारा और खिलाने हारा था राजा का, उन लोगों के दर्शनों का स्वप्न स्वप्न का अर्थ उसने बताया, लेकिन वो लोग भी जब जेल से निकले तो यूसुफ को भूल गए। ऐसा ही यीशु के साथ हुआ, ऐसा ही आपके साथ हुआ, ऐसा ही हमारे साथ होता है। लोग आपकी भलाइयों को याद नहीं रखेंगे, लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन एक लीडर होने के लिए, एक प्रधान मनुष्य होने के लिए, ऊंचे स्थान में आने के लिए, परमेश्वर आपको ये सारी परिस्थितियों में से होके लेके जाएगा, निकालेगा। आप इन चीजों में से होके जाओगे ही, नहीं तो आप उस लेवल पे नहीं होंगे जहां यीशु आपको देखना चाहता है। अगर आपने धोखा नहीं खाया, अगर आप चीट नहीं किए गए, अगर आपने धोखा नहीं खाया, अगर आपको गलत नहीं समझा गया, अगर आप रिजेक्शन में से होके नहीं गुजरे, अगर आप हर्ट में से होके नहीं गुजरे, अगर आपके अपनों ने आप पर दोष नहीं लगाए, तो मेरे प्रियो, आप फिर अभी अभी आपने ये टेस्ट पास नहीं किए हैं। हालेलुया। ये होना तय है, ये होगा, ये होता है। तभी एक मिच्योर लीडर पैदा होता है, तभी एक मिच्योर
प्रभु का बंदा, वो जिसे प्रभु तैयार करता है, जिसे वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, वो बन के खड़ा होता है। ये होगा, ये होके होता ही होता है। हालेलुया। यूसुफ के साथ ये हुआ। और देखो, लेकिन जब यूसुफ को मिला अनुग्रह, जब यूसुफ पावर में आया, जब यूसुफ लीडरशिप में आया, जब यूसुफ के पास सब कुछ था, तब उसने दया दिखाई, तब उसने माफ किया, तब उसने क्षमा किया, तब उसने उन्हीं लोगों के ऊपर कृपा की जो उसे छोड़ के गए थे, जो उसे बेच के गए थे। ये होता है। तो ये एक तरह से जब वचन के आईने में हम देखते हैं, तो हमें हियाव मिलता है कि ये यूसुफ के साथ हुआ था, ये यीशु मसीह के साथ हुआ था, ये मेरे साथ भी हो रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हालेलुया। ये हिस्सा है मेरी तैयारी का। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये तैयारी है। अगर रिजेक्ट नहीं किए जाओगे, तो फिर आप दूसरों को, जब आप के पास पोजीशन होगी, अथॉरिटी होगी, पावर होगी, तब आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया, रिजेक्ट किया था, हर्ट किया था, आप पावर में जब आते हो, सब कुछ जब आपके पास होता है, आप उनके साथ क्या करते हो? यूसुफ ने बदला ना लेके माफ किया, क्षमा किया, और अपने भाई बंधुओं का पालन पोषण किया, उनके बच्चों को भी पाला पोसा। ये है रियल करैक्टर प्रभु के जन का, प्रभु के लोगों का। हालेलुया। प्रभु ये चाहते हैं, ये तैयारी चाहते हैं वो, हम हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु। तो ये, इसके लिए हमें कीमत अदा करनी होती है, अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करना। और ये कीमत है जिसे प्रभु कहते हैं कि चुकाओ। इसीलिए बार बार प्रभु ने कहा, मत्ती 7 अध्याय 7, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, प्रभु ने कहा। इसीलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। हालेलुया। बहुत हम्बल होके चलना पड़ता है। अगर हम उस ग्लोरी को देखना चाहते हैं, उस अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत बार होता क्या है, मैंने इस बात को अनुभव किया है, जब मनुष्य पावर में आते हैं, जब लोग पोजीशन में आते हैं, अथॉरिटी में आते हैं, तब उनका कैरेक्टर, उनका नेचर चेंज होता है। हालेलुया। जब पावर आती है, पोजीशन आती है, अथॉरिटी आती है, अनॉइंटिंग आती है, तब लोगों का करैक्टर जो है वो बदल जाता है। लेकिन जो कि होना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो करैक्टर जो बहुत जरूरी है, आप हमारा स्वभाव जो है वो बहुत जरूरी है कि वो हम्बल रहे। जब हम पोजीशन में आए, जब हम अथॉरिटी में आए, जब प्रभु हमें इस्तेमाल करने लगे, जब प्रभु हमें अभिषेक करे, तब हम दूसरों को ये सोच के आशीष दें कि प्रभु ने हमें इनकी भलाई के लिए चुना है, इनको इनकी सेवा के लिए प्रभु ने हमें ये अथॉरिटी दी है, पोजीशन दी है, अभिषेक दिया है। तो इसलिए जो हम पास्टर्स हैं, जो हम लीडर्स हैं, जो हम मिनिस्ट्री में लोग रहते हैं, हमें बहुत ज्यादा हम्बल भी होना चाहिए। क्योंकि शैतान यहीं पर धोखा दे सकता है, शैतान यहीं पर घमंड उत्पन्न कर सकता है। अगर सोचो यूसुफ के मन में घमंड आया होता, तो वो तो अपने भाइयों से बदला ले लेता, वो तो उस व्यक्ति से बदला लेता जो जो यूसुफ को भूल गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही बात है। दया करना, क्षमा करना, प्रेम दिखाना, ये आपके बड़प्पन को, आपकी ग्रेटनेस को दर्शाता है। आपकी रियल ग्रेटनेस क्या है? आपकी महानता क्या है? आपकी रियल ग्रेटनेस, आपकी जो महानता है, आपके जो रियल ग्रेटनेस है, जो सच्ची महानता है, वो सच्ची महानता हमारी बढ़ोतरी से नहीं है।
ठीक है, हमारी रियल ग्रेटनेस हमारी बढ़ोतरी से नहीं है, हमारी चीजों की क्वांटिटी और हमारे बिजनेस और हमारे कामकाज और हमारी चर्चेस की बढ़ोतरी से नहीं है। हमारी ग्रेटनेस हमारे करैक्टर से है। याद रखना कि जब हम पावर अथॉरिटी पोजीशन में होते हैं तब हम उनके साथ यीशु के स्वभाव में पेश आते हैं या नहीं आते। हम अपने शत्रुओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ये प्रभु यीशु की महानता थी कि उन्होंने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर सोचो, हमारे पास पावर हो, अथॉरिटी हो, पोजीशन हो और बदला ले सकते हो, तो क्या हम इस बात को माफ करेंगे, इस बात को जाने देंगे, या हम इस बात से बदला लेंगे। ये बहुत मैटर करता है प्रभु के राज्य में। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर के राज में जो छोटा बनेगा वही बड़ा किया जाएगा, और जो खुद को बड़ा समझेगा वो छोटा किया जाएगा। छोटा होने का मतलब क्या है? अपने आप को दीन करना, यूसुफ की तरह। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। क्योंकि धन दौलत पाई जा सकती है और खोई भी जा सकती है, आज है कल नहीं होगी। लेकिन जो आपके ये भलाई के कार्य हैं, वचन कहता है दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। कैसे? धार्मिकता के कामों से। दुल्हन ने, जो यीशु की कलीसिया है, वो तैयार हो रही है। कैसे? भलाई के कामों से, धार्मिकता के कामों से, यीशु के स्वभाव से जब वो चलती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड, और आप कमेंट में हालेलुया लिख सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारे भलाई के कार्य, जब ये चीजें एकदम नहीं समझ में आती, क्योंकि वक्ती तौर पे जो लोग चोट पहुंचाते हैं, बुरा भला कहते हैं, ठीक है, हम समझ ही नहीं पाते कि ये एक पार्ट है, ये, ठीक है ना, ये एक हिस्सा है इस जर्नी का, इस यात्रा का ये हिस्सा है। प्रभु मुझे कहीं और लेके जाना चाहता है, प्रभु तो हमें कहीं और लेके जा रहा है। यूसुफ जानता ही नहीं था कि वो गड्ढे में गिरना, जेल में जाना, पोतीफर के घर में जाना, ये एक जर्नी है। हालेलुया। ये एक यात्रा है। एक्चुअली प्रभु से कहीं और लेके जा रहे थे, असल में प्रभु से कहीं और लेके जा रहे थे, प्रभु से पैलेस की ओर लेके जा रहे थे। हालेलुया। उस पिट से निकाल के, प्रिजन में से होके पैलेस की ओर। हालेलुया। याद रखो कितना वो प्रभु के प्रति खरा रहा। ठीक है, क्यों यीशु की तुलना, यूसुफ की तुलना यीशु के साथ की जाती है? क्योंकि करैक्टर के अकॉर्डिंग की जाती है। हालेलुया। उसके स्वभाव के अनुसार की जाती है कि कैसे यीशु के तुल्य यूसुफ ने स्वभाव दिखाया था। क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में बाइबल कहती है अंत के समय में क्या होगा, लोग आत्मस्वार्थी होंगे, बिना मतलब से कोई किसी के साथ मेल नहीं रखेगा। ठीक है, लोग परमेश्वर से अधिक अपने सुख विलास से प्यार करेंगे, अपने हित की चिंता करेंगे। अंत के समय में मेल मिलाप उठा लिया जाएगा। आप खुद सोचिए, किसी ने कहा पहले समय जो था, आप जो हमारे पंजाब में क्या था ना, घरों में दीवारें नहीं होती थी, सब घर बिल्कुल प्लेन होते थे, और घरों में दीवारें नहीं थी। पुराने घर जो थे कच्चे घर होते थे लोगों के, ठीक है, सब मिलके रहते थे। ठीक है ना। हम लोग भी जब पहले हम देखते थे, हमारे जो, अब जब हम अपनी नानी के घर जाते थे, उनके वहां पे भी ये चीज थी। 7 भाई हैं मेरे नाना जो थे, वो 7 भाई, उनके घरों के अंदर किसी के घर की दीवार नहीं थी, और अगर थी भी तो बीच में रास्ते थे, एक दूसरे के इधर उधर क्रॉस कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में सबकी दीवारें बन गई। आज देखिए लोगों के अंदर कितना मेल मिलाप है। मैंने देखा है आज यहाँ पे भी, पहले हमारे गांव में भी ऐसे ही था, लोगों के घरों की दीवारें नहीं थी, लोग एक दूसरे से खुले दिल से मिलते थे। ठीक है, मेल मिलाप था लोगों के अंदर, दया थी, प्रेम था। ठीक है, और हम जाते थे
किसी के भी घर में जाते थे लोग, हम, ठीक है ना, बड़ा आदर सम, ठीक है, जब किसी दूसरे के घर में जाते थे तो सोचते थे कि वो ये नहीं कहते थे कि ये उनका जो भांजा है, जहाँ उनका जो है रिश्तेदार है, वो अपना समझते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, जो जिसका है उसको ही कोई देखे, बस ऐसा लोगों का स्वभाव है, कोई किसी के साथ बोल के खुश नहीं। अंत के समय में मेल मिलाप उठाया जाएगा, प्रभु ने कहा था, वचन कहता है। लेकिन मसीही लोगों को कैसा होना चाहिए? आओ भक्त करने वाले। आप आज भी, आपको प्रभु कहता है अंत के समय में भी तुम्हारा ऐसा नेचर रहना है, स्वभाव रहना चाहिए कि तुम खुले दिल के साथ स्वागत करो। आज देखो, हम दूसरे पे क्या किसी पे ट्रस्ट करते हैं? नहीं। पहले लोगों की घरों की दीवारें नहीं थी, फिर दीवारें बनी, फिर दरवाजे लग गए, अब दरवाजों के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी। क्यों लगे हैं? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। हालेलुया। और हम यकीन नहीं कर पाते, मेल मिलाप जो नहीं रहा। और ये, ठीक है ना, ये आज का दौर है, कोई किसी को भरोसेमंद नहीं समझ पाता। ये बहुत, मतलब एक, ये अंत के समय की सच्चाई है, ये आज के समय की सच्चाई। लेकिन प्रभु ने इसीलिए कहा था कि तुम्हें अपने स्वभाव को यीशु के स्वभाव के जैसा रखना होगा, जैसे शुरू से था अंत तक वैसे रखना होगा। लिखा है, जैसे यीशु अपने लोगों को शुरू में प्यार करता था, वैसे ही वो अंत तक अपने लोगों को प्रेम करता रहा। हालेलुया। पहले की बात और अब देखो, वचन प्रभु का कहता है कि परिवार के लोग ही तुम्हारे दुश्मन होंगे। अंत के समय की जो रियलिटी है, प्रभु ने कहा बेटी मां के, मां बेटी के, बाप बेटे के और बेटा बाप के खिलाफ होगा। ये अंत के समय की सच्चाई है। क्यों? मसीह के स्वभाव को अपनाना है, वचन हमें कहता है। क्यों? क्योंकि लोग अंत के समय में आप स्वार्थी होंगे। इसलिए आपको ये सच्चाई समझनी होगी कि प्रभु हमें, यीशु को देखना चाहते हैं। तो आपको और मुझे, हमें ये बात समझनी होगी कि अगर प्रभु के स्तर का जीवन हम जीना चाहते हैं, तो हमें यीशु के स्वभाव को लेना होगा, ताकि प्रभु हमें वो क्वालिटी देखे, हमें वो नेचर और स्वभाव देखे कि परमेश्वर हम पर भरोसा करे और हमें वो पोजीशन दे जहां पर जब हम आए तो हम लोगों के साथ वैसा स्वभाव, वैसा व्यवहार, वैसा बर्ताव कर सके जैसा यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। लिखा है, जब तक यूसुफ जीवित था, यूसुफ अपने भाइयों का और उनके परिवारों का पालन पोषण करता रहा और उन्हें मिस्र में सबसे उत्तम जगह दी, जहां उन्हें रख करके उसने उनका ध्यान रखा। लेकिन आज के टाइम में हम, देखिए, इतने सीमित हो चुके हैं कि हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। हालेलुया। सो इसलिए प्रियो, क्रिश्चियन लाइफ जो है वो सैक्रिफाइस करना, दूसरों के लिए जीना, ठीक है, बहुत जरूरी है। प्रभु इन समयों में हमें परख रहा है, अंत के समय में हमें टेस्ट कर रहा है। याद रखिएगा, हमें टेस्ट कर रहा है परमेश्वर इन दिनों। हालेलुया। प्रभु इन समयों में हमें टेस्ट कर रहा है, हमें टेस्ट कर रहा है, ताकि हम उस उत्तम को पाएं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रभु हमें टेस्ट कर रहे हैं कि हम उस उत्तम को, जो बेस्ट उसने हमारे लिए रखा है, हम उसको लेने के लिए तैयार हो जाएं। सो अब अपने स्ट्रगल्स में, इन अपने जीवन की इन कठिनाइयों में, अपने जीवन की इन परेशानियों में आप सॉफ्ट हृदय रहो, कठोर मत हो, अपने दिल को नम्र रखो, नरम रखो, कठोर मत होने दो। लोग आपके हृदय को कठोर होने के लिए पूरी कोशिशें करेंगे। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर वो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो इससे वह प्रभु की आशीषों को रोक रहे हैं। उन्हें नहीं पता। हालेलुया। उन्हें नहीं पता कि वो अपनी आशीष को रोक रहे हैं।
इससे वो भी अपनी आशीष को रोकते हैं, और जब हमारा हृदय कठोर होता है तो हम भी कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में रोक देते हैं। लेकिन यही तो शैतान चाहता है। इसलिए शैतान की युक्ति को समझना होगा कि मनुष्य के पीछे, हालातों के पीछे, परिस्थितियों के पीछे शैतान है, और हमें उसे अवसर नहीं देना। इसलिए पौलुस ने कहा हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसलिए पौलुस ने कलीसिया को कहा कि अब मैं भी उस अपराधी के पाप को क्षमा करता हूं, अब तुम भी क्षमा करो। क्योंकि पौलुस ने जब ये वचन लिखा था तो उसने कलीसिया के अंदर जो पाप था और जो लोग गलत कर रहे थे, कलीसिया के बुजुर्गों को, एल्डरों को लिखा कि उन्हें दंड दो, उन्हें सजा दो, उनकी गलतियों को देखो, जांचो, उन्हें सजा दो। और फिर पौलुस बाद में कहता है अब जब वो मनुष्य पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं, अब क्या करो, उन्हें माफ भी करो। तो एक समय है जब आप दूसरों के साथ रूठते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं। आपकी नाराजगी कई बार जायज होती है, लेकिन एक समय आता है जब आप माफ करते हैं, ठीक है, आप क्षमा करते हैं, मनाते हैं, अपने घमंड को त्यागते हैं, आप नम्र होते हैं और मेल मिलाप करते हैं। क्यों प्रभु कह रहा था कि पहले तो अपनी भेंट उधर ही रहने देना, पहले अपने भाई से मेल करना? क्यों? क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं से अधिक हमारे स्वभाव में चेंज देखना चाहते हैं, मेल मिलाप देखना चाहते हैं। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं, लेकिन अपने स्वभाव से प्रभु की महिमा करना जरूरी है। प्रभु कहते हैं ये रियल सैक्रिफाइस है, जब तुम दूसरों के साथ धार्मिकता में चलते हो, दूसरों के साथ प्यार से चलते हो, मेल मिलाप से चलते हो, क्षमा करके चलते हो। और यहीं पर हमारी रियल स्पिरिचुअलिटी जो है वो टेस्ट होती है, हमारी असल आत्मिकता जो है वो टेस्ट होती है जब हम माफ करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आग की भट्टी में ता करके प्रभु हमें निर्मल करता है। आग की भट्टी में, जैसे मैंने प्रार्थना में कहा था, यीशु का लहू हमें क्या करता है? सारे गुनाहों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सारे गुनाहों से, हमारी गलतियों से, पापों से, अपराधों से क्या करता है? शुद्ध करता है। वचन का जल भी हमें शुद्ध करता है। लिखा है वचन हमें पवित्र करता है। यूहन्ना 17 अध्याय का 17 वचन, वचन हमें पवित्र करता है। लेकिन पाखरू की आग हमें क्या करती है? निर्मल करती है। निर्मल हमारे, जब हमें हम, और दुखों की आग भी हमें क्या करती है? निर्मल करती है। निर्मल मतलब प्रेशियस, जो बहुमूल्य है, जिसे आग में तपाया गया हो। ये दुखों के अंदर में से जब आप होके गुजर रहे हो ना, तो ये जो दुख दुख रूपी अग्नि है आपको शुद्ध, निर्मल, पवित्र कर रही है। हालेलुया। तो याद रखिए, यीशु का लहू भी हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। यीशु का वचन भी हमें शुद्ध और पवित्र करता है। और दुख रूपी अग्नि और पवित्र आत्मा की अग्नि भी हमें निर्मल करती है। तो ये जो दुखों की अग्नि है ना, दुखों में होके हम जो गुजर रहे हैं, ये भी एक प्रभु की ट्रेनिंग है हमारे लिए। निर्मल किए जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं बेटा सारी कमियां निकाल दूंगा। कैसे? दुखों में से गुजार के। हाँ, दुख तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, नदियां तुम्हें डुबा नहीं सकते, लेकिन क्या होगा? तुम निर्मल होंगे। दुख रूपी अग्नि तुम्हें पवित्र करेगी, शुद्ध करेगी। तुम्हारे स्वभाव में से जो कमियां हैं उन्हें मैं निकाल दूंगा। तुम्हें सही गलत की पहचान आएगी। तुम्हें प्रेम में कैसे चलना है, हम्बल होके कैसे चलना है, ये तुम सीखोगे। अय्यूब को प्रभु ने दुख रूपी अग्नि में ताया। अय्यूब को, अय्यूब के दुख के समय में उसके दोस्तों ने उस पर टिप्पणियां की, दोष लगाए, और वचन क्या कहता है? अय्यूब के मन में कड़वाहट आई उसके दोस्तों के प्रति। कड़वाहट आती है जब लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं है। आपके घर के लोग आपको नहीं समझेंगे, आपके अंदर कड़वाहट आएगी। आप उनके साथ प्रेम में चलना छोड़ेंगे, प्रार्थना करना छोड़ेंगे, उनके लिए अच्छा व्यवहार करना छोड़ेंगे। लेकिन प्रभु कहेगा बेटा, बेटी, तुम्हें माफ करना होगा। अय्यूब को कहा अय्यूब तुझे उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। ये है टेस्ट। जब दुखों में लोगों ने आपको टेस्ट किया, रिजेक्ट किया, त्याग दिया,
लेकिन प्रभु कहता है तुझे तो माफ करना होगा उन्हें, तुझे तो उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, तभी मैं तुझे दुगना लौटाऊंगा, तभी मैं तेरे आशीष को डबल करूंगा। ये अब देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं उनका स्वभाव हम में प्रकट करना। आप देखो, परमेश्वर का स्वभाव नीनवे नगर को नाश करना है, नीनवे को नाश करना था। तो नीनवे नगर में योना नबी ने जाके सुसमाचार सुनाया, उनको पश्चाताप करने के लिए कहा, और लोगों ने क्या किया? मन फिरा लिया। तो प्रभु ने क्या किया? नीनवे नगर को बख्श दिया। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर दयालु हैं, कृपालु हैं, हमेशा दया करने वाले। यहां तक कि जो बड़े बड़े क्रूर और दुष्ट राजा हुए हैं, उन्होंने भी जब अपने आप को दीन और नम्र किया, प्रभु ने उन्हें माफ किया। तो सोचो फिर, प्रभु हमसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके बेटे बेटियां हैं। इसीलिए हम में भी सिद्धता तभी आती है जब हम दया और तरस और न्याय और करुणा से चलने लगते हैं। न्याय से भी ऊपर जब हम करुणा को चुनते हैं, दया को चुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज जब आप इस बात से आप सीख रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप क्षमा करोगे ना, आपके लिए आप देखोगे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी यीशु के नाम में। आपके बिजनेसेस, आपकी जॉब्स, आपकी पारिवारिक आशीषें खुल जाएंगी आज यीशु के नाम में। आप माफ करना है आज, आपने आज इस बात से सीखना है कि मुझे नम्र होना है, मुझे यीशु के स्वभाव में चलना, मुझे क्षमा करके चलना है, मुझे यूसुफ का सा स्वभाव रखना है। अगर मैं ग्रेटनेस में चलना चाहता हूं, प्रभु की महानता में, प्रभु के स्वरूप में, उसके स्वभाव में, कैरेक्टर में, तो मुझे फिर से व्यक्तिगत रीति से साबित करना होगा। मुझे से कर्मों से, विश्वास अपने कर्मों के बिना मरा हुआ है, तो मुझे अपने कर्मों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा साबित करना है प्रभु के सामने, इसे सिद्ध करना है मुझे। हालेलुया। तो ये अद्भुत बात है मेरे प्रियो, हमारा प्रभु भला है। सो आज का ये वचन हम सबके लिए बड़ी उन्नति का कारण ठहरे। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। याद रखिए, आपकी ये ट्रेनिंग है, आप निर्मल हो रहे हो, तैयार हो रहे हो बड़े पोजीशन के लिए, बड़े अथॉरिटी के लिए, बड़े कामों को करने के लिए। हालेलुया। ताकि जब आप बड़ी पोजीशन में आए, बड़ी अथॉरिटी में आए, पावर में आए, तब आप वो गलतियां ना करें जो शाऊल ने की थी। हालेलुया। और उसने अपनी अनॉइंटिंग को गवाया। प्रभु चाहते हैं हम यूसुफ की तरह हों, जो पूरे देश को चलाने वाला बना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इस वचन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि आप हमारा शुरू से लेकर आखिर आखिर तक जानते हैं। जो होने वाली बातें वो भी आप जानते हैं, सब कुछ आपको पता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, अपने इन बेटे बेटियों को अनुग्रहित कीजिए। ये आपकी महानता की सच्चाई को समझ जाएं खुदावन, कि रियल ग्रेटनेस क्या है आपकी नजर में, बड़ा होना आपकी नजर में क्या है। प्रभु जी, हम दीनता और नम्रता से चलें, क्योंकि वचन कहता है जो दीन होंगे, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। और धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पिता, हम दीनता और नम्रता को सीखें और उसमें चलें। मैं प्रार्थना करता हूं इनका स्वभाव आपके समानता में बदलता जाए। हम सब अंश अंश करके यीशु के स्वरूप में बदलते जाए। हम दुखों में भी हिम्मत ना हारें, क्लेशों में स्थिर रहें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। इन सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को छू लीजिए, इनको प्रभु अनुग्रहित कीजिए, मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए। पिता, इन्हें आप आशीष दीजिए। सारी कमियां खामियां इनके जीवन से जाती रहें और ये सिद्ध हो जाएं। हम निष्कपट प्रेम से एक दूसरे के साथ प्रेम करें।
हमारा स्वभाव निष्कपट हो पिता। मैं इन्हें ब्लेस करता हूं प्रभु। एक एक को आशीष दीजिए, सच्चाई में चलने का अनुग्रह दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं जो आज दुखों में परेशानियों में जूझ रहे हैं, आप इन्हें बल दीजिए मेरे खुदावन। आप अपना हाथ बढ़ा के इन्हें छू लीजिए मेरे खुदावन पिता। अंधकार के सारे बंधन इनकी जिंदगियों से टूटे प्रभु यीशु के नाम में। शैतान लज्जित हो इनकी जिंदगी से चला जाए खुदावन प्रभु यीशु के नाम में। जो बीमार परेशान थे, लाचार थे, आज बड़ा अनुग्रह देखें प्रभु आपका, वे शांति से भर जाएं। हीलिंग और अनॉइंटिंग से वे भर जाएं प्रभु यीशु के नाम में। मैंने आशीष देता हूं मेरे खुदावन। आप अपना हाथ बढ़ाइए, इन्हें शांति से भर दीजिए। इन्हें आप शांति और अनुग्रह से भर दीजिए। तृप्त कीजिए अपनी महिमा से, अपनी प्रभु अनुग्रह और कृपा से। प्रभु जी, हम वैसे ही चलें जैसे यीशु चला इस संसार में। मैंने ब्लेस करता हूं, इनकी सारे मनोरथ पूरे हों, इनकी जॉब्स, इनके कामकाज, इनके परिवार घराने आशीषित हों। प्रभु जी आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन में रहें, आपके लहू में ये कवर रहें और आपके सुसमाचार को फैलाएं। बेदारी का कारण हो, बड़ी महिमा का कारण ठहरे आपके ये बेटे बेटियां। धन्यवाद पिता। कोई भी सेम ना रहे, वर्ण अंधकार की शक्तियां इनसे दूर रहे और प्रभु ये आपकी महिमा का कारण ठहरे। मैंने आशीष देता हूं, इन्हें ब्लेस करता हूं, इन्हें आपके हाथों में देता हूं पिता। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन, ये आशीषित हों और आपकी महिमा करें। प्रभु जी इस लाइव प्रेयर मीटिंग के लिए धन्यवाद। संडे सर्विस को ब्लेस करना प्रभु। हम जब वापस जुड़े आपकी उपस्थिति में, बड़ी महिमा के आपके प्रभु जी बादल को अपने जीवनों में देखें, बड़ी महिमा को हम आपकी को देखें प्रभु, और बड़ी अद्भुत गवाहियों को हम एक दूसरे के मुख से सुने और आपकी महिमा करें पिता। मैं विश्वास करता हूं इनके जीवनों में आपने नई शुरुआत दे दी है, बड़ा फेवर दे दिया है प्रभु जी। सारा आदर आपको मिले प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं, आमेन। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप इन वचन को YouTube पे भी सुन सकते हो, ठीक है। मैं लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, दूसरों को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट फ्राइडे 10 बजे रात को हम फिर लाइव होंगे इसी जूम मीटिंग में, और सैटरडे भी, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन रहेंगे। आप जरूर ज्वाइन कीजिए और मेरा विश्वास है कि आप बढ़ेंगे आत्मा में और प्रभु की बड़ी महिमा को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। और ये एक बेदारी है जो प्रभु ने दी है और आप इसे अनुभव करेंगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। हालेलुया। और आप अपने प्रार्थना निवेदन भी दे सकते हो, ठीक है। अपनी गवाही भी जरूर शेयर कीजिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही में आप इस सेवकाई में अपना बीज बो सकते हैं, ताकि हम लगातार इस जूम मीटिंग को कंटिन्यू करें और जो प्रभु के कामों के लिए चाहिए वो हमारे पास हमेशा मौजूद हो। तो आप अपना बीज भी बो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। तो सबको जय मसीह की। अगर कोई अपनी टेस्टिमनी देना चाहता है, जब प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी कोई, तो आप बोल सकते हो। पास्टर जी, जैसे कल आपने नीति वचन से जो वचन पढ़ाया था, वो वचन सच में मुझे बहुत ही ब्लेस्ड किया। और जिस तरीके से आपने हमें पर्सनल हमारे जीवन में किस तरीके से हमें चलना चाहिए, बहुत ही गहराई से आपने हमसे बात की। उसमें से मैं बहुत सारी चीजों की मैं ऑलरेडी बहुत ठोकर खाई थी अपने जीवन में, पर जो आपने बातें हमको गहराई की बातें जो बताई, तो उसमें हम मेरी आंखें खुल गई कि मुझे किस तरीके से अपने स्पिरिचुअली लाइफ में अपने उस आत्मा को अपने वश में करके चलना चाहिए। तो ये प्रकाशन मेरे जीवन में सच में एक बड़ी आशीष का कारण हुआ। तो ये मेरी गवाही है, जो आप वचन यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आपके द्वारा मेरी आत्मिक उन्नति होगी और मैं दूसरों के भी आशीष का कारण होंगी। थैंक यू सो मच पास्टर आमेन, जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत आशीष दें प्रभु आपको, मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभु हमें वचन दे रहे हैं ये प्रोफेटिक है हम सबके लिए। हाँ जी, और कोई जन? सलाम पास्टर जी, और हाँ सभी जी, प्रिय भाई बहनों, आप सभी को भी परमेश्वर पिता के मधुर मीठे नाम में
सलाम कहती हूँ। पास्टर जी, हमारे पास्टर जी को बेल हो गई शाम को 4 बजे के आसपास। और 8:30 से 9 बजे के बीच उनको सुरक्षित घर ले आए हैं। प्रेज द मैं प्रभु लॉर्ड, के पिता से हालेलुया, ये धन्यवाद प्रभु की करती हूँ। महिमा हो। आमीन। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो केस है वो भी रद्द हो, और ये जो एफआईआर है वो भी उनके ऊपर से और बाकी लोगों के ऊपर से भी कैंसिल हो यीशु के नाम में। आमीन। आमेन, हालेलुया। हम घोषणा करते हैं इस बात की कि ये जो झूठी एफआईआर है, जो परमेश्वर के सेवकों के ऊपर झूठे केस हैं, यीशु के नाम में ये भी रद्द हो। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु जी अपने सेवक को छुड़ाया। प्रभु, उनकी जमानत होने के लिए आपने सहायता की, और जो केस है प्रभु वो भी रद्द हो, और सब लोग प्रभु पीछे हटे, ताकि प्रभु जी आपके दास को बड़ा फेवर मिले, आप उन्हें और भी इस्तेमाल करना, यीशु नासरी के नाम में, आमेन। आमीन। आमीन। ठीक है, प्रभु ब्लेस करें। प्रेस लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। मेरे लिए प्रार्थना करना आरोग्य के लिए। मेरा सर दर्द बहुत है, बुखार सर्दी खांसी है। आरोग्य के लिए प्रेयर करो। खुदावंद पिता, हम सिस्टर अनीता को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, हम अपना हाथ बढ़ाते हैं, हम मिलकर के इन्हें आशीष देते हैं। सारी परेशानी, सारी बीमारी दूर हो, और ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आप और लोगों को भी इनवाइट कर सकते हो, दूसरों को भी इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जो हैं वो इसमें ज्वाइन करें, ताकि बाकी लोगों को भी आशीष मिले, हालेलुया। और जो बहनें प्रेयर ग्रुप चलाती हैं, जहाँ जो बहनें सुसमाचार सुनाती हैं, जो भाई नए हैं अभी सेवकाई में, सीखना चाहते हैं सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, आप ऐसे लोगों को इनवाइट कर सकते हो, ठीक है, ताकि वे और भी मेच्योरिटी के साथ प्रभु के कामों को कर सकें। ठीक है, बहुत इजीली ये देखिए, 2 दिन हफ्ते में हम ज्वाइन करें, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि 2 दिन हम लाइव आके सबके साथ बातचीत कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी है, तो ये अवसर है जो लोगों को गंवाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि भले ही कोई एक बंदा भी जिसे आप इनवाइट कर सकते हो, उसे भी आप लेके आओ, ठीक है। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।